हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली। दिन भर की मुख्य खबरें। कानपुर का एकलौता मुस्लिम यतीमखाना कराया गया बंद। कानपुर का यतीमखाना जिसमें लावारिस बच्चों की देखभाल की जाती है, जिसमें बेसहारा और अनाथ बच्चे रहते हैं, आखिर आपसी विवाद के चलते उसको अवैध बताकर बंद करवा दिया गया। आपको बताता चलूं, कानपुर के परेड स्थित यतीमखाना करीब 129 साल से संचालित है। जानकारी के अनुसार 2022 में जेजे एक्ट मतलब किशोर न्याय अधिनियम से पंजीकरण करवाने के प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई थी। अब तक प्रक्रिया पूरी न होने के चलते यतीमखाना को बंद कराया गया। यतीमखाना में 42 बच्चों को देखभाल की जा रही। यतीमखाने को चलाने वाली संस्था सरकारी मदद नहीं लेती थी। इसको मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग फितरा ज़कात का हिस्सा निकालकर संचालन करवा रहे थे। डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जे एक्ट में जिनका पंजीकरण है वे ही इन बाल गृहों का संचालन कर सकते हैं। या जे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत पंजीकरण नहीं हुआ और कई मानक पूरे मिले, जिसके बाद इस संस्था को बंद कराने का निर्देश दिया गया। एसीएम और प्रोबेशन अधिकारी की मौजूदगी में बच्चों को उनके परिवार के लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है। देखिए, इस संबंध में कानपुर जिलाधिकारी विशाख अय्यर जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया। कानपुर से सिटी संवाददाता शकील अहमद के साथ कैमरामैन मोहम्मद नदीम की खास रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इस पर्टिकुलर बाल गृह के संचालन के संबंध में निर्देश संज्ञान लेकर के निर्देश प्रदान किया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस ही इस प्रकार के बाल गृह संचालित कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा जे एक्ट के सेक्शन 41 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है और उसके जो विभिन्न प्रकार के जो मानकें पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत NCPCR के द्वारा भी और उसके द्वारा SCPCR के भी एक वरिष्ठ सदस्य के द्वारा निरीक्षण किया गया था और उनके द्वारा इस संस्था के ऑपरेशन को तत्काल बंद करने का निर्देश उनके द्वारा प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में आज CWC के माध्यम से वहाँ के जो बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों को सुपुर्द किया जा रहा है। हमारे ACMs और प्रोबेशन विभाग के अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और उनके देखरेख में इसकी कार्रवाई संपादित की जा रही है। 1894 से बिना रजिस्ट्रेशन के ही मतलब देखिए, जे एक्ट जब से लागू हुई है उसके सेक्शन 41 के तहत जैसे मैंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन उसमें अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस उसमें प्रतिपादित भी है और उसके तहत जितने भी संस्था इस प्रकार बालगृह चलाते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो इसके संबंध में NCPCR के जो एक निरीक्षण भी पूर्व में यहाँ पे हुआ है और उसके बाद भी उनको निर्देशित भी किया है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नॉर्म्स को पूरा न करने की वजह से जो NCPCR के डायरेक्शंस के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। वो अभी वर्तमान में CWC के माध्यम से उसके कार्रवाई की जा रही है। ठीक।